नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियतम एंड यू आर वॉचिंग द राइवल वर्ल्ड। मेरे हाथों में जो कागज़ जो आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि शायद ये चार्जशीट है। तो ना बाबा ना, ये चार्जशीट नहीं है। ये तो वो हथकंडा है जिसके दम पर राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस इत्यादि ट्रेनों की गति पर अंकुश लगाया जाता है, उनकी गति को नियंत्रित किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे, हल्का हल्का हिंट्स तो आपको मिल ही गया होगा। तो मेरे हाथों में ये जो कागज़ जो आप देख रहे हैं, बेसिकली ये है कॉशन ऑर्डर। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कॉशन ऑर्डर क्या होता है, इसे कब कब इशू किया जाता है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होते हैं और क्यों ज़रूरी है ये लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारी चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉशन ऑर्डर यानी कि सतर्कता आदेश आखिर क्या दस्तावेज होता है। तो सिंपल टर्म में हम समझ सकते हैं कि जब भी आप सड़क पे चलते हैं, मतलब रोड पे चलते हैं, तो रोड पे जगह जगह पे कुछ गति सीमा लगाए हुए होते हैं और उसका साइन बोर्ड आपको रोड के किनारे आपको लगा हुआ दिखाई देता है। जैसे जब भी कभी आप रोड से गुजर रहे हैं और उस रोड पे किसी खास इलाके में अगर स्कूल है तो वहाँ पे आप कुछ साइंस, कुछ बोर्ड्स आपको दिखाई देंगे जहाँ पे आपको यह बताया जाता है कि आगे स्कूल है, कृपया इतना गति सीमा मेंटेन करके रखें, इससे ज़्यादा अपनी गति को ना बढ़ाएं। या फिर कहीं कहीं आपको इस तरह का भी सिंबल आपको देखने को मिलेगा कि आगे बम्पर है, रोड पे आगे बम्पर है। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये हम सड़क की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, ना कि रेल रोड की। तो रोड पे आगे बम्पर है, कृपया अपनी गति को कंट्रोल करें। और वहाँ पे बम्पर का सिंबल भी आपको बना दिया जाएगा। आगे तीखा मोड़ है, आगे यू टर्न है, कृपया अपनी गति को 30 से ऊपर ना ले जाएं। तो इस तरह के सिंबल जब भी आप रोड पे चलते हैं तो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का सिंबल जब भी आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तब आपको ट्रायंगुलर मतलब येलो कलर का जो बोर्ड होता है जो कि ट्रायंगुलर रहता है, उसमें ब्लैक कलर से आपको लिखा हुआ मिलेगा 30, 40, 50, 115। तो इस तरह के गति सीमा वाले जो बोर्ड होते हैं आपको जब भी आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तब आपको दिखाई देता है। तो उसका मतलब ये होता है, और वो जो बोर्ड होते हैं वो लोको पायलट को ये बताते हैं कि आपको फलाना जगह से फलाना जगह, यानी कि जब भी आप मतलब रेल में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है क्या, मास्ट दिखाई देता है। और मास्ट पे एक बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे मास्ट का नंबर रहता है। तो कॉशन ऑर्डर में बेसिकली एक मास्ट का नंबर दिया हुआ रहता है कि मतलब इतना नंबर मास्ट से इतना नंबर मास्ट के बीच में ये काम चल रहा है, और इतना नंबर मास्ट से इतना नंबर मास्ट के बीच में आपको 20 या फिर 30 का स्पीड या फिर 40, वो तो सिचुएशन के हिसाब से वो स्पीड का लिमिट दिया हुआ रहता है। तो इतना नंबर मास्ट से इतना नंबर मास्ट के बीच आपको गति सीमा इतना मेंटेन करके रखना है, उससे ज़्यादा आपको ओवर स्पीड नहीं करनी है। और उसका रीज़न भी रहता है। तो कॉशन ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉशन ऑर्डर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है। तो कॉशन ऑर्डर को डिविजनल कॉशन ऑर्डर भी कहा जाता है, यानी कि मंडल सतर्कता आदेश। यहाँ पे सबसे ऊपर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे रेलवे का नाम लिखा हुआ रहता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का है तो ईस्ट कोस्ट रहेगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे का है तो साउथ ईस्टर्न रेलवे इसमें लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कॉशन ऑर्डर, ये है कॉशन ऑर्डर। तो कॉशन ऑर्डर जो होता है बेसिकली ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है, या फिर कभी कभी आपको मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिखित भी हो सकता है। हस्तलिखित कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी बीच सेक्शन में आपको अचानक से कोई कॉशन का जो ये स्पीड का जो लिमिट होता है वो लगा दिया जाता है। तो उस कंडीशन में किसी पार्टिकुलर स्टेशन से आपको हस्तलिखित फॉर्म में, हाथ से लिखा हुआ कार्बन कॉपी के फॉर्म में ये आपको दिया जाएगा। और ये बेसिकली 3 कॉपी में होता है। एक कॉपी जो होता है, एक कॉपी दिया जाता है किसको, लोको पायलट को, असिस्टेंट को भी दिया जाता है। उसके बाद और एक कॉपी जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनको दिया जाता है। तो जो प्रिंटेड जो फॉर्म होता है, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंटेड फॉर्म की, लेकिन जो इसका जो प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट नंबर है T409, इसका जो प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट नंबर है T409, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म
T409 ये है इसका ऑपरेटिंग फॉर्म का नंबर, ये एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो ये जो बेसिकली ये जो होता है, ये कॉशन ऑर्डर जो होता है, ये 3 प्रति में तैयार किया जाता है। इसके 3 कॉपियाँ तैयार की जाती है। एक कॉपी दिया जाता है लोको पायलट को, दूसरा कॉपी दिया जाता है ट्रेन मैनेजर को, और तीसरा कॉपी रिकॉर्ड के तौर पे स्टेशन मास्टर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। और इसको, ये जो कॉशन ऑर्डर होता है, जिस डेट से इशू किया जाता है उस डेट से 12 महीने यानी कि 1 साल तक इसको स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉशन ऑर्डर का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर होता है वो होता है T409, ठीक है। लेकिन अब जो प्रिंटेड फॉर्म में जो होता है, अब क्योंकि अब ये कॉशन ऑर्डर तो बहुत सारा मतलब लॉबियाँ में या फिर स्टेशन में बहुत सारा इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसका प्रिंट कॉपी निकाल के रख लिया जाता है। तो प्रिंट कॉपी जहाँ कहीं भी दिया जाता है तो असिस्टेंट लोको पायलट को भी दिया जाएगा, लोको पायलट को भी दिया जाएगा, और ट्रेन मैनेजर को तो दिया जाना है ही। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेशन का नेम लिखा हुआ रहेगा, जहाँ से जिस स्टेशन से ये कॉशन ऑर्डर इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेशन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एंड टू, मतलब किस स्टेशन किस ब्लॉक सेक्शन के बीच में कहाँ से कहाँ तक वो कॉशन का जो लिमिट है, जो स्पीड लिमिट है, लगाया गया है। तो यहाँ पे ये रहता है, जैसे यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है लपंगा से रेंगाली। लपंगा एक स्टेशन का नाम है और रेंगाली भी एक स्टेशन का नाम है। तो लपंगा और रेंगाली का जो बीच का जो सेक्शन हुआ उसको हम बोलेंगे ब्लॉक सेक्शन। तो अब उन दोनों स्टेशन के बीच में कहाँ कहाँ मास्ट नंबर इतना से मास्ट नंबर इतना के बीच में कितना का स्पीड लिमिट आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्ट नंबर 531, मास्ट नंबर 531 का 29 से मास्ट नंबर 534 का 31 तक आपको 40 का स्पीड कंट्रोल करना है। 40 का स्पीड जो है मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। और जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनको ये सुनिश्चित करना है कि आपके जो लोको पायलट हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, आपके ट्रेन को सही स्पीड लिमिट के अंदर लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये आपको सुनिश्चित करना है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं 534 का 31 से लेकर के 536 का 01 तक, ये 75 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन करना है। और ये जो कॉशन ऑर्डर होता है, गुड्स ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो या फिर मेल एक्सप्रेस कोई भी ट्रेन हो, सभी के लिए एक समान रूप से लागू होती है। और अगला जो है 536 का 19 से लेकर के 536 का 31, तो ये जो आपका जो मास्ट नंबर है यहाँ से यहाँ तक 536 का 19 से लेकर के 536 का 31 तक आपको 20 का जो स्पीड लिमिट है उसको मेंटेन करवाना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। और ये सुनिश्चित करेंगे ट्रेन मैनेजर। लेकिन ट्रेन मैनेजर का एक काम ये भी होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि जैसे ही आपका जो लास्ट व्हीकल होगा, यानी कि आपका ब्रेक वैन, जैसे ही आपका लास्ट व्हीकल उस पार्टिकुलर मास्ट नंबर जहाँ तक कि 20 या फिर 30 का जो स्पीड लिमिट है, तो वो वाला मास्ट यानी कि मास्ट नंबर इतना से इतना, तो जो अंतिम मास्ट होगा वो वाला मास्ट को आपका लास्ट व्हीकल जैसे ही कंट्रोल करता है, मतलब जैसे ही पास करता है, क्रॉस करता है, तब आपको तुरंत आपके पास जो वॉकी टॉकी होता है, जो रेडियो होता है, उसमें आपको क्रू मेंबर्स को, आपके लोको पायलट को आपको बताना है कि स्पीड लिमिट 20 ओवर हो गया, ओवर एंड आउट हो गया। तब उसके बाद क्या करेंगे कि आपके लोको पायलट यह सुन करके कि हाँ जो स्पीड लिमिट था वो पार हो गया, उसके बाद वो अपने स्पीड को क्या करेंगे, रेगुलर जो भी उसका मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड होगा उसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे। और ये आपको तुरंत ही आपको बताना है, क्योंकि आप जितना देरी करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके ट्रेन का जो एवरेज स्पीड होगा, जो उस सेक्शन क्लियर करने का जो टाइम होगा, जो एवरेज टाइम होगा, वो उसमें और देरी होगी। तो आपको तुरंत ही बता देना है। और वो कैसे क्लियर करेंगे तो आपको देख लेना है यहाँ पे। हाँ, जैसे ही आपका जो लास्ट व्हीकल होता है, जैसे 534 का 31 से लेकर के 534 का 31 से लेकर के 536 का 01 तक ये 75 किलोमीटर है। तो 75 किलोमीटर में तो गुड्स ट्रेन उसके लिए स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद 531 का 29 से लेकर के 534 का 31 तक 40 का स्पीड मेंटेन करके रखना है। और 536 का 19 से लेकर के 536 का 31 तक ये जो है 20 का स्पीड लिमिट मेंटेन करके रखना है। तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 536 का 31,
तो 536 का 31 जो मास्ट नंबर होगा वो जैसे ही आपका लास्ट व्हीकल क्रॉस करेगा, पार करेगा, आपको तुरंत वॉकी टॉकी में आपको आपके मास्टर को बता देना है, आपके जो लोको पायलट हैं उनको बता देना है, ताकि उनको मालूम चल जाए कि वो जो स्पीड लिमिट था आपकी, उनकी पूरी की पूरी ट्रेन जो है उस स्पीड लिमिट को पार कर चुकी है। उसके बाद वो अपने स्पीड को नॉर्मल कर लेंगे। तो ये होता है बेसिकली, ये फंडा होता है। और बीइंग अ ट्रेन मैनेजर ये आपका जिम्मेदारी है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हर सीढ़ी को आपको जैसे ही आपकी गाड़ी स्टेशन में खड़ा होती है तो आपको जो फॉलिंग बोर्ड होता है, फॉलिंग मार्क होता है, वो भी क्लियर करवाना आपकी जिम्मेवारी है। तो फिलहाल फॉलिंग मार्क हमारा इस टॉपिक का, इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। फिलहाल हम इस कॉशन ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होता है बेसिकली फंडा। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉशन ऑर्डर कब कब इशू किया जाता है। तो हमारा भारतीय रेल जो है इतना बड़ा नेटवर्क है कि हमेशा पूरे भारतीय रेल में प्रतिदिन कुछ न कुछ काम होते ही रहता है। और वो काम ऐसा होता है कि जो कि आपके ट्रेन की गति को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या फिर गति को प्रभावित करता है, आपकी ट्रेन की गति को प्रभावित करता है। कभी इंजीनियरिंग वर्क चल रहा होता है, कभी एनआई वर्क चल रहा होता है। एनआई कहने का मतलब होता है नॉन इंटरलॉकिंग। कहीं पे बैलस्ट क्लीनिंग का काम चल रहा है। बैलस्ट क्या होता है, जो ट्रैक के किनारे जो पत्थर जो होते हैं उनको बैलस्ट कहा जाता है। कहीं पे बीसीएम का काम चल रहा होता है, कहीं पे टीआरडी का काम चल रहा होता है, कहीं पे ओएचई का काम चल रहा होता है, कहीं पे रेल वेल्डिंग का काम चल रहा होता है। तो ये सब जो है जो कि ट्रेन की गति को प्रभावित करते हैं। तो बीसीएम बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि येलो कलर का लंबा लंबा बड़ा बड़ा मशीन होता है। उनका काम होता है पत्थरों को साफ करना। पत्थरों को साफ करना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। तो ये जो बीसीएम जो वर्क होता है ना, बैलेस्ट क्लीनिंग का जो वर्क होता है, कभी कभी आप देखे होंगे मैनुअली भी होता है। मैनुअली कहने का मतलब होता है कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर होते हैं उनके द्वारा उसको कराया जाता है। तो आप जिस सेक्शन में गुजर रहे हैं, तो मास्ट नंबर इतना से इतना के बीच में कहीं पे आपको लिखा हुआ रहेगा बीसीएम वर्क। स्पीड का लिमिट वहाँ पे दे दिया जाएगा 2030। तब जैसे ही आप उस ब्लॉक सेक्शन से उस पार्टिकुलर मास्ट नंबर से आप गुजर रहे हैं, तब लोको पायलट क्या करेंगे कि जैसे ही मास्ट नंबर वो जो पार्टिकुलर मास्ट नंबर जैसे ही उनकी इंजन घुस रही होगी, उस समय उनकी स्पीड का जो लिमिट होगा 20 होगा, तो 20 को अंदर में वो ला देंगे। और वो सुनिश्चित करेंगे, जो ट्रेन मैनेजर साहब होंगे उनको भी ये सुनिश्चित करना होता है। और ट्रेन मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो वाला जो उस स्पीड लिमिट का जो लास्ट जो मास्ट नंबर होगा, जैसे ही उनका लास्ट व्हीकल क्रॉस कर जाए तो उनको ये तुरंत इन्फॉर्म करना होता है। तो बीसीएम वर्क क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो वो बेसिकली इंजीनियरिंग वर्क होता है। कहीं कहीं वेल्डिंग का काम चल रहा है। तो इन सारे कंडीशंस में कहीं कहीं आप देखेंगे कि बाढ़ आ गया, नदी जो है ओवरफ्लो हो रही है, और उस नदी पे जो पुल बना है तो वहाँ पे एक डेंजर का एक सिंबल होता है, मतलब खतरे का निशान होता है। तो कहीं कहीं आप देखते हैं कि बरसात के दिनों में जो नदी का जो पानी होता है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो उस कंडीशन में भी कॉशन ऑर्डर इशू किया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि पुल की अवस्था एकदम जर्जर हो चुकी है, और उस कंडीशन में जब आपकी ट्रेन उस पुल के ऊपर से गुजरेगी, तब वहाँ भी स्पीड लिमिट लगा दिया जाता है। तो वो सारा का सारा कार्य यही होता है कॉशन ऑर्डर का। तो मैं समझता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली इसका क्या फंडा होता है और कैसे इसको क्लियर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।